आज अपनी आंखें खोलो राज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी राज, आई प्रॉमिस राज। ये क्या, यही राज है? सब क्या देख रहे हैं? कोई एम्बुलेंस बुलाओ। राज, राज अपनी आंखें खोलो राज, तुम्हें कुछ नहीं होगा राज। डैम इट, ये तुमने क्या किया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। पूनम का फोन आ गया। पूनम, तुम कहां पे हो? मैं इतनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं। क्या हुआ? क्या? मैं वही पहुंचता हूं। तुम एक काम करो, तुम सीधा कर जाओ, जल्दी जल्दी कर जाओ। लक्ष्मण, जल्दी गाड़ी अस्पताल की तरफ लो, जल्दी हमें पहुंचना है वहां पे। क्या हुआ मालिक, सब ठीक तो है ना? लक्ष्मण, राज को गोली लग गई है, जल्दी चलो, हमें उसे बचाना है। वो ठीक तो है ना मालिक? लक्ष्मण, अब तो ये अस्पताल चल के पता चलेगा ना कि कैसा है वो। जल्दी चलो मालिक, हमने राज को बचा लीजिए मालिक, अगर उसे कुछ हुआ ना तो हम भी मर जाएंगे। लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा उसको, तुम बस जल्दी चलो। संभाल के, आराम से। डॉक्टर, डॉक्टर, बॉबी मैडम के साथ अब तो सिर्फ उन्हें बचा। बेटा ये सब बातें बाद में। डॉक्टर कुछ कीजिए जल्दी। हमारा बचवा ठीक हो जाएगा ना? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। नर्स, हाँ? ऑपरेशन थिएटर रेडी करो जल्दी, इनकी गोली निकालना बहुत जरूरी है। आप लोग अभी प्लीज यहीं रुकिए। नहीं, मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ नागार्जुन, और इतने सालों की तपस्या के बाद बहुत मुश्किल से तुम्हें दोबारा पाया है। इस बार मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। जो उस रात शिव मंदिर में हुआ वो मैं आज फिर से नहीं होने दूंगी। इस बार मैं अपने राज को नहीं खोऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। क्या वो लड़का, वो मेरा नागार्जुन है? हाँ नागमाता, इतने समय से जिसे मैं डांट रही थी, कोस रही थी, जिससे भाग रही थी, वही राज, वही लड़का हमारा नागार्जुन है। और आज मुझे मेरा नागार्जुन मिला भी तो कैसे? खून में लथपथ, वो भी मेरी वजह से। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा नागार्जुन। नागमाता, उसे बचा लो। उसे बचाने का अब एक ही उपाय है शिवानी, और वो सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं अपने राज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ नागमाता। देखो, जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत मुश्किल है। नहीं नागमाता, अब मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अब मेरा राज, मेरा नागार्जुन मुझे वापस मिल गया है। अब मैं अपने नागार्जुन को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो सुनो, सांप का जहर आम इंसानों के लिए जानलेवा विष होता है, और वही जहर सांपों के लिए औषधि। राज एक इच्छाधारी नाग है, और उसे अब सिर्फ तुम्हारे बदन का जहर ही बचा सकता है। और कुछ नहीं। अगर मुझे मेरे राज को बचाने के लिए एक एक कतरा जहर भी देना हुआ ना, तो मुझे दर्द नहीं होगा। बस आप मुझे बताइए कि मुझे मेरे नागार्जुन को बचाने के लिए क्या करना होगा। ये करना बहुत मुश्किल है शिवानी। ये तभी मुमकिन होगा जब तुम महादेव को प्रसन्न कर पाओ। और महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे बदन से ये जहर निकल पाएगा। मगर ये विष निकलेगा कैसे नागमाता?
अगर शिवानी अपने तप से महादेव को प्रसन्न कर पाई तो महादेव अपने सांप को भेजकर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लेकिन शिवानी, तुम्हारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत कठिन। मैं अपने नागार्जुन को बचाने के लिए हर कठिनाई, हर तकलीफ, हर दुख का सामना कर सकती हूँ। बस एक बार मेरा राज मुझे वापस मिल जाए। महादेव की कसम, एक उफ तक नहीं करूंगी। और एक बात, अगर एक बार तुम्हारे शरीर से जहर निकल गया तो अगले पूर्णमासी तक तुम्हारे शरीर में जहर वापस नहीं आ पाएगा। और ये एक इच्छाधारी नागिन के लिए बहुत ही दर्दनाक समय हो सकता है बेटा। मैं तैयार हूँ नागमाता, हर तकलीफ के लिए तैयार हूँ मैं। बस मेरा नागार्जुन एक बार ठीक हो जाए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे महादेव, मेरे शिव शंभू, भोलेनाथ, मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने नागार्जुन के लिए आपसे प्रार्थना की। आज जब आपने मुझे उससे मिलवाया तो ऐसे नहीं महादेव, मुझे ये मंजूर नहीं है। आपको मेरे राज को मुझे सही सलामत लौटाना ही होगा। आपको तकदीर का रुख मोड़ना ही होगा। आपको अपना आशीर्वाद मुझे देना ही होगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। आज मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देते, अपना नाग भेज के मुझसे प्रसन्न नहीं होते। ये एक इच्छाधारी नागिन का संकल्प है। हर हर महादेव। जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। हे भगवान, कहाँ हो गया अपने राज को? कैसे बचेगा हमारा बचवा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कहाँ होगा? कुछ नहीं होगा हमारे राज को, बड़े मालिक है ना, वो सब संभाल लेंगे। तू देख लेना, कुछ नहीं होगा उसे। ये सब क्या हो गया? मैं राज को खो नहीं सकता। नागमणि से सभी शक्तियां मिलने में मुझे भी थोड़ा समय बाकी है। ऊपर से मैंने मनोहर विकास को सब कुछ बता दिया है और हाजी मनोहर के बेटे ने राज पर गोली चला दी। राज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्।
जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिप्त निर्झरी विलोल डॉक्टर, इनकी पल्सेस बहुत बढ़ रही है। हमें इनकी ब्लीडिंग कंट्रोल करनी होगी, अदरवाइज इट कैन बी फेटल। यस डॉक्टर, यस, ब्लड बैंक से ब्लड सोर्स चाहिए, क्विक। संभ्रमं भ्रमं निलिप्त निर्झरी विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कराल भाल पट्टिका धगत् 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 ज्वलत् धनज्जयाहुति कृत प्रचंड पस्य सायके डॉक्टर, पेशेंट की पल्स बहुत बढ़ रही है। नर्स, ऑल क्लियर। मुझे भूली ना। ये जहर मुझे जल्द से जल्द राज को पिलाना होगा। धन्यवाद महादेव। राज का ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। डॉक्टर साहब, हमारा राज ठीक तो है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। हम सर हे भगवान, हमारा राज हमारे साथ नहीं रहा। नीलम, मैं तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रही हूँ। बॉबी और मनोहर भाई साहब आए हुए हैं, बहुत टेंस लग रहे हैं। वो कह रहे थे कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बॉबी वहाँ घर पे? आनंद, तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो ऐसे बात करो जैसे बॉबी पहली बार इस घर में आया है। एनीवेज, तुम बस जल्दी घर आ जाओ। सुनो, यहाँ पे राज का जब देखो राज राज राज, तुम कुछ नहीं जानते, तुम बस घर आ जाओ और अब भी। नीलम, नीलम, भाई साहब, कचौरियाँ लीजिए ना, खास कानपुर से मंगाई है। वाह, और खिलाओ और खिलाओ और खातिरदारी का। बड़ा ही महान काम किया इनके पुत्र ने।
अंकल लिसन, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन। अंकल एटलीस्ट गिव मी वन चांस। डैड, व्हाट हैपेंड? ऑल ओके? ये मनोहर अंकल और बॉबी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मनोहर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कातिल को मेरे घर पे लाने की? आनंद, ये कौन सा तरीका है मनोहर भाई साहब से बात करने का? What's your problem? प्रॉब्लम मेरी नहीं है नीलम, प्रॉब्लम इन दोनों की है। राज मर गया है। What? राज को गोली मारी है इस लड़के ने। तेरी हिम्मत कैसे हुई? रोहित मेरी एक बात सुन। राज भाई था मेरा, समझा सकता हूँ। रोहित मेरी बात तो सुन एक बार। I'm gonna kill you। रोहित, नो। पुलिस आती होगी इसको अरेस्ट करने के लिए। पुलिस? आनंद, ठंडे दिमाग से सोच। अरे तू दोस्त है मेरा, मेरा भाई है। तू उस राज के लिए मेरे बेटे को पुलिस के हवाले कर देगा? तो क्या करो? हाँ, आरती उतारू उसकी? आनंद, राज एक नौकर का लड़का था। तू समझ लेना कि वो ड्यूटी पे मर गया। भाई था वो मेरा। आनंद, एक बार ठंडे दिमाग से सोच यार। बॉबी के सामने इसकी पूरी लाइफ पड़ी है और इसे गोली चलाते हुए जिसने भी देखा, इसके फ्रेंड्स ने या जिसने भी, उसे मैंने अपने अकॉर्डिंगली हैंडल कर लिया है। हाँ, राज ने इसे गोली चलाते हुए देखा था, लेकिन वो तो अब मर गया है। नहीं अंकल, उस नंदिनी ने भी देखा था। मैं राज को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे पास अब भी समय है उसको जीवित करने का। राज, अपनी आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। राज, तुम्हें ये जहर पीना ही होगा और सिर्फ ये जहर से तुम्हारी आंखें खुल सकती है। ये जहर ही तुम्हें जिंदगी वापस दे सकता है। प्लीज अपनी आंखें खोलो राज, अपनी आंखें खोलो। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो राज। नंदिनी, अब बहुत देर हो चुकी है। राज अब कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज के बारे में कुछ भी बोलने की? एक शब्द मत बोलना अपने मुंह से। मेरा राज जिंदा है। मेरा राज मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। राज, अपनी आंखें खोलो राज, मेरे लिए अपनी आंखें खोलो। राज, एक बार मेरा हाथ पकड़ो राज। एक बार उठो, अपनी आंखें खोल के मेरा हाथ पकड़ो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम वापस आ गए ना तो मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी राज। मेरे लिए वापस आ जाओ, नाग माता के लिए वापस आ जाओ राज। आंखें खोलो प्लीज राज, प्लीज आंखें खोलो। राज, तुम जिंदा हो रहे? प्रिया, प्रिया, मेरा राज जिंदा है। मेरे राज को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। प्रिया, डॉक्टर, नर्स, कोई है? राज को होश आ गया। राज,
बैक। राज वापस आ गया। ये किसी मेडिकल मिरेकल से कम नहीं है। लगता है ऊपर वाले ने आपकी दुआएं सुन ली। ये आप सबका प्यार है जो इसे वापस ले आया, वरना हम तो हिम्मत ही हार चुके थे। राज वापस आ गया। ये किसी मेडिकल मिरेकल से कम नहीं है। आज हमरा राज एक बार फिर मौत के मुंह से बचकर वापस आया। पता नहीं आज बार बार हमको वो दिन क्यों याद आ रहा है जब हमरा राज पैदा हुआ था। मरे हुए नाग में से वो बिजली जैसा किरणें निकल के हम में आ गई थी। कभी कभी लगता है कि सब हमरा बहम है और कभी लगता है कि सच में ऐसा हुआ था। नैना कैसी है और हमारा बच्चा क्या हुआ? आप जवाब काहे नहीं दे रही हैं? तुम्हारा बचवा मरा हुआ पैदा हुआ। देखिए ना, कहाँ हो गया बचवा को? आँख ही नहीं खोल रहा। पता नहीं वो दाई माँ का बकवास कर रही है। आप इसको जगाइए ना, जगाइए इसको नींद से। ये क्या करती है शिव शंभू? हमारे बच्चा को कहाँ है भोलेनाथ? कहाँ है? कहाँ है? हमारा बचवा रो रहा है। हाँ बचवा, बच्चा जिंदा हो गया। ऐसा चमत्कार मैंने पहले कभी नहीं देखा। हे भोलेनाथ, तेरी लीला अपरंपार है। वो रात जो हुआ, वो मरे हुए नाग में से किरणें निकल के हम में आना, हमसे हमारे बच्चे में जाकर उनको जिंदा करना, ये सब हमरा बहम नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारा राज वो किरणों की वजह से ही जिंदा हुआ था। मतपल राज का सांपों से कोई संजोग, कोई नाता है। हाँ लक्ष्मण, क्या हुआ? बड़े मालिक, बड़े मालिक, बोलो ना लक्ष्मण, क्या हुआ? हमारा राज जिंदा है बड़े मालिक। हमारा राज बच गया, बच गया। क्या बच गया राज? बच गया? हाँ तो राज बच गया। शुक्र मनाओ, राज की जान बच गई और तू जेल जाने से। लेकिन अब ऊपर वाले से ये मना कि राज पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोले। कैसे खोलेगा? वो वही करेगा जो तू कहेगा। अब सब कुछ तेरे हाथ में है, तो किसी तरह नंदिनी को भी समझा लेना। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा आनंद। मैं नंदिनी को बोलूं? जिस लड़के ने उस लड़की पर बात करता है। नहीं, अब नहीं मनोहर, अब नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। यू आर राइट डैड। नंदी और राज कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एंड यू हैव टू पे द प्राइस।
हीरो बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? बन गए हीरो। देखो तुम्हारी बेवकूफियों ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया। डोंट वरी डैड, जस्ट चिल। ये कांड मैंने शुरू किया था ना, अब इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। आपको कैसे पता कि हमको वाइट फ्लावर पसंद है? तुम्हारी हर पसंद, हर नापसंद, हर नखरे को मैं जानती हूँ राज। आप आराम से, आराम से। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया नंदिनी जी। वो एक्चुअली मुझे भी वाइट फ्लावर्स पसंद है। वैसे कल रात के लिए थैंक यू। थैंक यू काय बोल रहे हैं? थैंक यू तो हमको आपको बोलना चाहिए कि कल रात आपने हमारी जान बचाई। हम देखे आपने हमारी जान कैसे बचाई। कल रात आपने हमारे लिए क्या क्या किया। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो राज, तुम्हें ये जहर पीना ही होगा और सिर्फ ये जहर ही तुम्हें जिंदगी वापस दे सकता है। राज ने सब देख लिया, मतलब उसे जहर के बारे में सब पता है। आपको पता है नंदिनी जी, अगर आप हमें टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लेकर आती ना तो अबे साले, जान निकालनी ही थी तो ऐसे निकाल लेता यार। ऐसे डरा कर निकालने की क्या जरूरत? छोड़िए छोटे मालिक, अरे हमारी तबीयत ठीक नहीं है, एक बार ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद जितना पीटना है पीट लीजिएगा। क्या जरूरत थी स्टेट तक जाने की? तुझे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? ख्याल आया तभी तो इतना डेयरिंग स्टेप लिया। एक्चुअली रोहित, राज आज यहाँ हॉस्पिटल में है तो सिर्फ मेरी वजह से, एंड फॉर दैट थैंक यू सो मच। अरे नंदिनी जी फिर से थैंक यू। अब ये थैंक यू वैंक यू बोलना बंद कीजिए। देखिए अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो हम आपसे कुछ मांगे। मांगो। सच में मांगे? हाँ, सच में मांगो। दीजिए अपना हाथ। मेरा हाथ, ये हाथ थामने के लिए कब से तरस रहा था राज। आज मुझे मेरी मंजिल, मेरा साहिल मिल गया। ये हमरे छोटे मालिक, हमरे बड़े भाई, हमरे रोहित बाबा, इनसे दोस्ती करेंगे आप? अरे छोटे मालिक जल्दी! नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे रोहित बाबा से दोस्ती नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बल्कि तुम्हारे रोहित बाबा के साथ साथ तुमसे भी दोस्ती करनी है राज। तो आज से हम तीनों फ्रेंड्स। That's quite interesting. Actually, राज मेरे सभी दोस्तों से भागता है, स्पेशली गर्ल्स। But you know what? तुम्हारे साथ इसका एक अलग ही कनेक्शन है। और कमाल की बात तो ये है कि यू आर द ओनली गर्ल जो हम लोगों की कॉमन फ्रेंड है।
लो, तुम यहाँ हो और मैं पूरे घर ढूंढ चुकी तुम्हें। क्या कर रहे हो तुम? 2 मिनट कहीं चैन से अकेला नहीं रह सकता हूँ क्या? हाँ बैठ सकते हो, पर कर क्या रहे हो आज ये? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ? हाँ, प्रॉब्लम क्या है आपकी? आनंद, मेरी प्रॉब्लम छोड़ो, पहले तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। सुबह से 10 बार बॉबी की मामा कॉल कर चुकी है। तुम्हें पता भी है वो कितनी अपसेट है? जिस माँ का ऐसा सपूत होगा उसे तो अपसेट होना ही है। एग्जैक्टली, यही तुम गलत कर रहे हो। मनोहर भाई साहब तुम्हारे बचपन के दोस्त है, बॉबी उनका बेटा। अगर हमारे रोहित से ऐसे कुछ हो जाता तो क्या मनोहर भाई साहब तुम्हें सपोर्ट नहीं करते? बोलो आनंद। एंड फॉर गॉड सेक, वो राज एक सर्वेंट का बेटा और हमेशा रहेगा। तुम उसे अपने बॉबी और रोहित के साथ कंपेयर कर ही कैसे सकते? कंपेयर नहीं कर रहा हूं। कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है। बचपन से लेकर आज तक हमारा बेटा रोहित राज का पल्लू पकड़कर बड़ा हुआ है। बचपन में उसकी कॉपी करके स्कूल का एग्जाम पास करता था। और तो और अभी ये जो विजयपुर की डील हुई है ना, वो भी राज की बदौलत हुई है। ये सब मुझे जानने की नहीं, जानने की जरूरत है। ये हमारा रोहित जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राज के पद चिन्हों पर चलना जानता है। अरे ये तो राज जानती हो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मेरे एहसानों तले दबा हुआ है, और इसीलिए मुझे नाटक करना पड़ता है अपनापन दिखाने का उसको और उसके बाप को, और उन्हें अपने कंधे पर बिठा कर रखना पड़ता है। पर आनंद, फिर भी नहीं नहीं, फिर भी नहीं। ये बार बार ये बातें नहीं होनी चाहिए इस घर में। आप एक बार फाइनली ये जान लीजिए कि इन सब के पीछे मेरा मकसद क्या है। रोहित अगर अपने बलबूते पर कुछ भी करने के काबिल होता ना, तो इस भिखारी राज को मैं कब का दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक चुका होता। और तुम्हें क्या लगता है ये इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर मैंने चाय पकौड़ी बेचकर बनाया है? बड़े बड़े पाप किए इसे बनाने के लिए। इसलिए अगली बार से ध्यान रहे कि मुझसे ये पूछने की कोशिश मत कीजिएगा कि क्या सही और क्या गलत, समझे? वैसे सच में मेरे अलावा तुम दोनों के आज से पहले कोई भी लड़की दोस्त नहीं थी। कमाल है। अरे नहीं नहीं, छोटे वाले को कौन थी वो? बचपन में क्या नाम था उसका? शिवानी। हाँ। आप क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम्हें अपनी बचपन की दोस्त अभी तक याद है? लगता है बहुत स्पेशल होगी तुम दोनों के लिए, है ना? मत पूछो यार, उसके चक्कर में बड़ी मार पड़ी है हमें। अब कहाँ है वो? नंदिनी जी, आप उसके बारे में तो पूछिए ही मत। वो काफी मिस्टीरियस वुमन निकली, एक दिन अचानक गायब हो गई और फिर कभी लौट के ही नहीं आई। अच्छा हुआ दोबारा वापस नहीं आए। पापा, आज कितना शुभ दिन है और तुम किसकी बातें लेकर बैठ गए? अरे नन्ही बिटिया, तुम्हें भूख लगी होगी, हम गर्मा गर्म पराठा लाए हैं, आओ खा लो। और हमारे लिए? तुम दोनों के लिए मामा जी का पेठा। अच्छा, ही मजाक मस्ती छोड़ो, अभी 1 घंटे में वो पुलिस वाले आने वाले हैं राज तुम्हारा बयान लेने। और नंदनी बिटिया, आपका भी। उससे पहले ही नाश्ता पानी कर लो। लगता है मौसम का मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है। हम खिड़की बंद कर देते। नहीं अंकल, मैं दिखती हूँ ना, मैं हूं ना यहाँ पे। ये कट किसी को दिखना नहीं चाहिए। मेरी आंख पे कुछ चला गया है, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है। उस दिन मंदिर में हमरा जान बचाई और कल राज की। और देखो ना, कल रात से राज के बगल से हिली भी नहीं है। लगता है इसका हमरे परिवार से कोई पिछले जन्म का नाता है।
ऊपर वाले की लीला गजब है। ब्रो तू आराम कर, मैं घर जाकर आता हूँ। आखिर नंदिनी खिड़की की तरफ इतनी तेजी से क्यों भागी? ऐसा लगा जैसे कुछ छिपा रही थी। क्या हो सकता है लेकिन? जहां तो कुछ भी नहीं, बस दूर वो बूढ़ी औरत। फिर नंदिनी को देखकर ऐसा क्यों लगा कि पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आप यहाँ क्यों आई हैं? आप जानती हैं ना कि यहाँ आकर आपने अपनी जान और हम सबकी जान को कितने खतरे में डाल दिया है। जानती है उस कमरे में कितने सारे लोग थे। अगर उसमें से कोई भी आपको देख लेता ना नाग माता नाग रूप में, तो हम लोगों का खेल बिगड़ जाता। ये सब नाग माता समझ सकती है, लेकिन एक माँ नहीं समझ सकती। जब मुझे पता चला मेरा नागार्जुन जिंदा है, मैं खुद को रोक नहीं पाई शिवानी, नहीं रोक पाई। नाग माता, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। जितना इंतजार मैंने अपने नागार्जुन को पाने के लिए किया है, उसके पुनर्जन्म के लिए आपने भी तो इतने जप तप किए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने नागार्जुन से मिलना चाहती हैं। आज आपकी बेटी शिवानी आपसे ये वादा करती है कि वो आपके नागार्जुन राज को आपसे जल्द से जल्द मिलाएगी। मगर नागमाता, ये सफर इतना आसान नहीं है। मुझे पहले राज से दोस्ती करनी होगी, उसका विश्वास जीतना होगा, ताकि मैं राज को उसके पिछले जन्म के बारे में सब बता सकूं। मैं जानती हूँ शिवानी, तुम्हारे इस सफर में आगे बहुत सी अड़चनें आएंगी। नागमाता, अब मुझे किसी कठिनाई से डर नहीं लगता। अब मेरा राज मेरे पास है, मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। बस मुझे राज का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसकी आंखों में देख के मैं उसके कातिल का पता लगा सकूं। वहां पर कोई है। ये यहाँ क्या कर रहा है? नागमाता, आपको भी यहाँ से जाना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहाँ छुपा रही होगी नंदिनी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सांप की खाल? जहां? अस्पताल के कमरे में? वो नंदिनी जहीं तो भाग के आई थी। कहीं मालिक का शक सही तो नहीं? जे नंदिनी वही नागिन? शिव 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 शिव, हमको मालिक को तुरंत बताना चाहिए। मीना, तुम यहीं रहना, राज के पास से जाना नहीं, हम थोड़ी देर में आते हैं। अरे पर राज को ये हाल में छोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कितनी बार बोला है कि टोका मत करो, आते हैं थोड़ी देर में। ओह नो, ये तो आनंद अंकल का ड्राइवर है, राज का बाप।
ये बॉबी यहाँ क्यों आया हुआ है? और आया हुआ तो यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है? आज तो राज मैं तेरा चैप्टर ही खत्म कर दूंगा और उसके बाद उस नंदिनी को भी हैंडल कर लूंगा। कहीं वो राज के कमरे में तो नहीं जा रहा? मुझे उसे ढूंढना होगा। देखिए, आप थोड़ी देर बाहर वेट कीजिए, मुझे पेशेंट को इंजेक्शन देना है। डॉक्टर साहब, हमारे राज को अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी ना? जी जरूर मिल जाएगी, आप बस थोड़ी देर बाहर हम है ना। ठीक है। इंजेक्शन नहीं, तुझे तो आज मैं हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी देने आया हूँ। पिछली बार तो तू बच गया था राज, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। ना तू बचेगा और ना ही तेरा बयान। राज! सिक्योरिटी! कौन हो तुम? यहाँ राज के पास क्या कर रहे हो? अपना मास्क उतारो, अपनी शक्ल दिखाओ। बॉबी? यहाँ? राज तुम ठीक हो ना? राज! ऑक्सीजन। हाँ जी, आप राज को एक मिनट भी अकेला मत छोड़ना। बेटा, वो कौन था? वो जो भी था, मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, ठीक है। साहब, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो राज के पास होना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है, ये देखिए। क्या है? सांप की केचुली। ये कहाँ मिली? हम खिड़की बंद कर देते हैं। नहीं आता। हमें लगता है ये जरूर उस नागिन की है। हमने तो उस दिन नंदिनी का एनजीओ फंक्शन वाले दिन टेस्ट कर लिया था उन सपेरों से, फिर ये कैसे है? साहब, हम बहुत घबराए हुए हैं। हमें वो पंचशील बाबा के पास चलना चाहिए। ये नंदिनी यहाँ पे कैसे आ गई? तुझे तो मैं देख लूंगा नंदिनी, जस्ट वेट एंड वॉच। बॉबी, तुमने पहले मेरे राज को गोली मारी, उसके बाद हॉस्पिटल में आके उसका गला दबाने की कोशिश करी। भागो, जहां भागना है वहां भागो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। और कितनी देर लगेगी लक्ष्मण? मालिक, घंटा भर और लगेगा। बस एक बार पंचशील बाबा सारी सच्चाई बता दें, उसके बाद मैं उस नंदिनी का वही हाल करूंगा जो 9 साल पहले किया था। नंदिनी, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
फिर तो खाई है। ब्रेक्स, फिर तो ब्रेक्स नहीं लग रहे। बहुत हुआ तुम इंसानों का मौत के साथ खिलवाड़। अब राज की तरफ आती हुई हर एक मुसीबत को इस इच्छाधारी नागिन से होते हुए गुजरना होगा। अब ये इच्छाधारी नागिन अपने नाक की ऐसी ढाल बन के खड़ी है कि उसकी तरफ आती हुई हर एक मुसीबत को चूर चूर कर देगी। अब ये नागिन अपने राज को वापस पाकर ही रहेगी।